सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को कक्षा 10वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 7.4। पाठ का नाम गोधूली है ना। इस पाठ के लेखक है हेक्टर यू मुनरो साकी है ना। ये 1870 से 1916 तक है ना इनका जन्म और मृत्यु या यौवन काल। आइए इनके बारे में जानते हैं, लेखक के बारे में। साकी का जन्म 18 जनवरी 1870 में बर्मा में हुआ। स्टाकिस परिवार के हेक्टर साकी प्रारंभ में पत्रकार थे। वे कई वर्षों तक विदेश संवाददाता के रूप में काम करते रहे। 1908 में वे लंदन में बस गए। उनकी कहानियों में तत्कालीन समाज पर तीखा व्यंग्य निहित है मतलब होते हैं। उनकी रचनाएं अपने प्लॉट और झटकेदार अंत के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, उनकी जो रचनाएं हैं वो अपने तरह की अलग विषय वस्तु और झटकेदार अंत, मतलब ऐसा हमको लगेगा ही नहीं कि अब अंत होने वाला है ना, लेकिन वो समाप्त हो जाता है इनकी रचनाएं, है ना। तो उसी के लिए ये जानी जाती है इनकी रचनाएं, है ना। साकी का निधन 1916 में फ्रांस में हुआ। आइए शुरू करते हैं पाठ गोधूली। गोधूली क्या होता है? गोधूली जो है शाम के समय जो गायें चर के मैदानों से चर के जब शाम को आती है तो उसके पैर से जो धूल उड़ता है, ठीक है, शाम के समय, तो उसी समय को बोलते हैं गोधूली। ठीक है, आप लोग देखे होंगे शादी ब्याह में कार्ड वगैरह छपता है तो पाणी ग्रहण गोधूली बेला में ऐसा लिखा रहता है। तो उसका मतलब गोधूली बेला मतलब गायों के घर वापस आने के समय, कहने का मतलब संध्या के समय, है ना, शाम के समय। चलिए आगे शुरू करते हैं पाठ। नॉर्मन गाशबी पार्क में एक बेंच पर बैठा हुआ था। उनके दाहिनी ओर शोर शराबे से भरा हाइड पार्क स्थित था। मार्च का महीना गोधूली की बेला थी, है ना, मतलब मार्च का महीना और गोधूली की बेला मतलब शाम का समय था। सड़क पर अधिक लोग नहीं थे, फिर भी कई लोग विभिन्न मनस्थितियों में इधर से उधर एक बेंच से दूसरी तक घूमते नज़र आ रहे थे। ठीक है, मतलब अधिक लोग नहीं थे, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, फिर भी कोई कुछ लोग थे जो विभिन्न मनस्थितियों मतलब अलग अलग सोचने समझने वाले जो लोग हैं अलग अलग, है ना। तो ऐसे सभी लोग इधर उधर घूम रहे थे, है ना। एक बेंच में दूसरी तरफ घूमकर नज़र आ रहे थे। ठीक है, इधर से उधर एक बेंच से दूसरी तक घूमते नजर आ रहे थे। गास्टवी को यह दृश्य पसंद आया, है ना। उनकी मौजूदा मनस्थिति से वह मेल खाता था। गोधूली उसके अनुसार पराजय की घड़ी थी। गोधूली जो संध्या का शाम के समय है ना, वो उनके अनुसार पराजय की घड़ी थी। यहाँ पर घड़ी मतलब पहनने वाली घड़ी नहीं, समय। ठीक है, पराजय का समय है ऐसा करके बोल रहे हैं, जब पराजित तथा निराश स्त्री पुरुष अपने को लोगों की नज़रों से छिपाकर यहाँ आ बैठते थे। साधारण तौर पर हम कोई भी काम करते रहते हैं, दिन भर का काम करके थोड़ा थके हुए होते हैं, है ना। ऐसे में हम बाकी दुनियादारी से कुछ सब छोड़ छाड़ के हम थोड़ा कहीं पर घूमने या रिलैक्स होने के लिए, आराम करने के लिए कहीं जाते हैं, तो वैसा ही वो गार्डन में सभी लोग जाते हैं उसी के लिए, है ना।
ऐसे घड़ी में उनके हाव भाव वेशभूषा में कोई कृत्रिमता नहीं होती थी। ठीक है, और ऐसे समय में उनके जो हाव भाव है, ठीक है, हाव भाव और वेशभूषा पहनावा वगैरह जो है उसमें कोई बनावटीपन नहीं होती थी। उल्टे वे उनकी ओर से उदासीन रहते थे, मतलब उस उन चीज़ों को, पहनावा ओढ़ावा, इन सभी चीज़ों को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उस मनस्थिति में लोग उन्हें पहचान पाए। वहाँ बैठा बैठा गास्टबी भी अपने को पराजित लोगों में मानने लगा। ठीक है, वैसे ही गास्टबी भी अपने आप को उन्हीं लोगों में से मानने लगा। उसे धनाभाव नहीं था, मतलब पैसों की कमी नहीं थी उनके पास, और यदि वह चाहता तो अपने को समृद्धशाली वर्ग में गिनवा सकता था, है ना। समृद्धशाली मतलब अमीर लोग, है ना। उसे तो पराजय का अनुभव हुआ था, अपनी किसी महत्वाकांक्षा को लेकर, किसी चीज़ को लेकर जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई होगी, इसलिए वो पराजय का अनुभव कर रहा था। बेंच पर उनके बगल में ही एक वृद्ध बैठा था। वहीं पर उसके बगल में बेंच में एक वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसके कपड़े लगते विशेष अच्छे नहीं थे, मतलब कुछ खास नहीं थे। उसके पहनावा को देख के ऐसा लग रहा था। फिर वह उठा और थोड़ी देर में आंखों से ओझल हो गया। उठता है और वहाँ से वो चला जाता है। शाम का समय है, इसलिए थोड़ी ही दूर जाने से वो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए ओझल हो गया बोल रहे हैं। ओझल होना मतलब आंखों से दिखाई ना देना। अब उसकी जगह आकर एक बैठा युवक, जिसकी वेशभूषा तो थोड़ी अच्छी थी, किंतु उसके चेहरे पर पहले वाले वृद्ध व्यक्ति की तरह ही खिन्नता और रुष्टता झलक रही थी। ठीक है, अभी कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, उसका पहनावा तो थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन वो भी दुखी ही दिखाई दे रहा है। आप बहुत अच्छे मूड में नहीं लगते, गास्टबी ने उससे कहा। ठीक है, युवक ने बिना झिझक उसकी ओर ऐसे देखा कि वह संभल गया। ठीक है, मतलब ऐसा बोलने से, गास्टबी के ऐसा बोलने से वो जो युवक है वो ऐसे देखता है कि वो संभल गया। आपका मूड भी अच्छा हरगिज नहीं होता। फिर वो लड़का बोल रहा है कि आपका मूड भी अच्छा हरगिज नहीं होता अगर आप मेरी तरह असहाय बन गए होते। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कर डाली है ना। तो गास्टबी ऐसा ऐसा गास्टबी ने उदासीनता से कहा। ठीक है, ऐसा करके मतलब उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, ये गास्टबी बैठे हैं और ये एक बूढ़ा व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा है नीचे। ठीक है, वो आगे देखेंगे वो क्या ढूंढ रहा है वो उसको। इस दोपहर में वर्कशायर वर्कशायर स्क्वायर के पेटागोनियन होटल में ठहरने का ख्याल से आया था। वो लड़का बोल रहा है ना, जो अब नया लड़का भी आके बैठा वो, कि पेंटागोनिया शहर स्क्वायर के पेटागोनिया होटल में ठहरने के लिए आया था। वहाँ पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि उसकी जगह पर एक थिएटर खड़ा है, मतलब कोई मूवी हॉल बन गया है। टैक्सी ड्राइवर ने कुछ दूर पर एक दूसरे होटल की सिफारिश की। वहाँ पहुंचकर मैंने घर पर होटल का पता देते हुए एक पत्र लिखा। ठीक है, वहाँ पहुंचकर मैंने घर पर अपने घर में होटल का पता देते हुए एक पत्र लिखा और साबुन की एक टिकिया खरीदने के विचार से निकला होटल से, है ना। अब साबुन हाथ लाना मैं भूल गया। साबुन साथ लाना मैं भूल गया और होटल का साबुन इस्तेमाल में लाना मुझे पसंद नहीं। ये ऐसा वो युवक बोल रहा है। ठीक है, कि वो युवक जो है साबुन लेने के लिए निकला है ना, और साबुन को साथ लाना भी भूल गया। क्यों? इसलिए साबुन लेने के लिए वो बाहर निकला है क्योंकि उसको साबुन, होटल का जो साबुन इस्तेमाल करना उसको अच्छा नहीं लगता। साबुन खरीदकर जब होटल लौटने को हुआ तो सहसा ख्याल आया कि न तो मुझे होटल का नाम याद है, न ही उस सड़क का जिस पर वह स्थित है। मैं एक सीलिंग लेकर बाहर निकला था। ठीक है, मैं एक सीलिंग लेकर बाहर निकला था और साबुन की टीके खरीदने के बाद एक ही पेंस मेरे पास रह गया।
अब मैं रात को यहाँ रात को कहाँ जा सकता हूँ, है ना। अब वो वापस साबुन खरीदने के बाद जब वापस जाने लगा तब उसको ख्याल आता है कि वो जो होटल जहाँ रुका था, है ना, ना तो उस होटल का नाम याद है, ना ही जिस गली में वो होटल था उस वो गली का भी नाम याद नहीं है उसको, है ना। और मेरे पास पैसे भी नहीं है करके बोल रहा है। यह कहानी सुनाई जाने के बाद निस्तब्धता छाई रही। ठीक है, मतलब ये कहानी सुनाने के बाद, मतलब ना तो वो लड़का कुछ बोल रहा है, ना ही गास्ट भी कुछ बोल रहा है, शांत है। शायद फिर वो लड़का बोलता है, शायद आप सोच रहे हैं कि मैं एक अनहोनी बात कहने आपसे कह सुनाई। मतलब अनहोनी बात मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करके आप सोच रहे होंगे करके बोलता है। युवक ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। फिर गास्टवी बोलता है, बिल्कुल असंभव तो नहीं। गास्टवी ने दार्शनिक ढंग से कहा, मुझे याद है कि उस वर्ष कुछ वर्ष पहले एक विदेशी राजधानी में मैंने भी ऐसा ही किया था। अब युवक उत्साहित होकर बोला, विदेशी नगर में यह परेशानी नहीं। ठीक है, विदेशों में यह परेशानी नहीं, यहाँ अपने ही देश में ऐसा हो जाने पर बात बिल्कुल भिन्न हो जाती है। जब तक कोई ऐसा भद्र व्यक्ति नहीं मिल जाता जो मेरी आप बीती को सत्य समझकर मुझ पर कुछ रकम कर्ज के तौर पर दे दें, तब तक मुझे रात खुले आसमान में गुजारनी पड़ेगी। मुझे खुशी है कि आप मेरी आप बीती को सफ़ेद झूठ नहीं मान रहे हैं करके वो युवक बोल रहा है ना। बात तो ठीक है, किंतु आपकी कहानी का सबसे कमज़ोर मुद्दा यह है कि आप वह साबुन की टिकिया नहीं पेश कर सकते, ऐसा करके गास्ट भी बोलते हैं। युवक जल्दी से आगे को सरक कर बैठ गया। ठीक है, और जो युवक है, मतलब वो साबुन जो बोला था आपने तो वो भी नहीं दिखा रहे हो करके वो पूछने लगता है कि आप तो साबुन लेने निकले थे, तो वो साबुन भी तो नहीं है आपके पास, है ना। यहाँ पर कमज़ोर मुद्दा कहने का मतलब ये है कि जो साबुन लेने गए थे तो वो साबुन भी तो आपके पास है नहीं, ऐसा करके वो लेखक बोल रहे हैं, गास्ट भी, है ना। तो वो युवक जो है जल्दी से आगे सरक कर बैठ जाता है। जल्दी जल्दी उसने जेबें टटोली और फुसफुसाया, मैंने उसे खो दिया लगता है। और फिर से बोलता है, थोड़ा से पीछे खिसक के आगे खिसक के बैठता है और जल्दी जल्दी अपने जेबों को टटोलता है, मतलब छू के देखता है। और फिर फुसफुसाने लगता है, मतलब बोलने लगता है, मैंने शायद उसे खो दिया। होटल और साबुन की टिकिया दोनों को एक ही अपराह्न में खो देना तो लापरवाही की ही सूचक माना जाएगा। ठीक है, वही होटल खो दिया तो खो दिया, साबुन को भी खो देना ये तो लापरवाही ही माना जाएगा करके बोल रहे हैं। किंतु वह युवक उसकी अंतिम बात सुनने के लिए रुका नहीं। ठीक है, यह गास्टवी बोलने ही वाले थे, लेकिन वो जो लड़का है वो रुका ही नहीं। बेचारा गास्टवी ने सोचा। ठीक है, गास्टवी ने सोचा बेचारा, ऐसा करके सारी कहानी में अपने अपने लिए साबुन की टिकिया लेने जान ही सच्चाई को प्रकट करने वाली एक मात्र बात थी, और उसी ने बेचारे को दुखी कर दिया। ठीक है, कि वो सारी कहानी में अपने लिए साबुन की टिकिया लेने जाना ही सच्चाई प्रकट करने वाली एकमात्र बात थी, और उसी ने बेचारे को क्या कर दिया, दुखी कर दिया। वो सबूत नहीं दे सका, इसलिए वो वहाँ से उठ के चला गया। इन विचारों के साथ वहाँ जाने के लिए गास्ट भी उठा ही था कि ठिठक कर रह गया। मतलब अचानक से कुछ देख के रुक जाता है। क्या देखता है कि बेंच के बगल में नए रैपर में लिपटी हुई कोई वस्तु जमीन पर पड़ी है। वह वस्तु साबुन की टिकिया है, उसने सोचा। ठीक है, वो अगल बगल में कहीं पर वो साबुन की जो टिकिया है वो रैपर में लिपटी हुई पड़ी थी, है ना। अब उसने सोचा, गास्टवी ने युवक की खोज में वह तेजी से लपका। वह साबुन की टिकिया है करके वो जो कहानी बताया था वो बिल्कुल फिट खा बैठ रहा है, एकदम सही बैठ रहा है कि साबुन लेने के लिए आया था करके। युवक की खोज में वह तेजी से लपका, मतलब वहाँ से उठ के तुरंत निकलता है गास्टवी। अभी वह कुछ ही दूर चल पाया होगा कि उसने उस युवक को एक स्थान पर विमूढ़ावस्था में खड़ा पाया।
ठीक है। विमूढ़ा पाड़ा अवस्था मतलब कुछ सोचने समझने की स्थिति में ना हो, कुछ कर ना पाने की स्थिति में, उसको बोलते हैं विमूढ़ावस्था। मतलब कुछ नहीं सोच पा रहा है। फिर वो गार्डस्टबी उस युवक को बोलता है, आपकी कहानी का महत्वपूर्ण गवाह मिल गया है। गार्डस्टबी ने रेपर में लिपटी टिकिया उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, आप मुझे मेरे अविश्वास के लिए क्षमा करें। यदि एक गिनी से आपका काम चल सके तो ऐसा करके वो पैसा देने लगता है। गिनी मतलब पैसा, ठीक है। वहाँ के पैसा है गिनी, तो एक पैसा में आपका काम चल सके तो ऐसा करके फिर युवक ने उसके द्वारा बढ़ाई गई गिनी को जेब में रखते हुए उसके संदेह को तत्काल दूर कर दिया। ठीक है, मतलब तुरंत वो पकड़ लेता है तो उसका संदेह और दूर हो जाता है। यह लीजिए मेरा कार्ड पते के साथ, इस सप्ताह में किसी भी दिन मेरा कर्ज आप लौटा सकते हैं। हाँ, यह टिकिया भी लीजिए। ऐसा करके गास्टबी ने अपना पता देता है और साबुन को भी देता है, साबुन का टिकिया को भी। युवक भाग्यवश ही वह आपको मिल पाई। ठीक है, भाग्यवश ही यह आपको मिल पाई कहने के साथ ही युवक नाइट ब्रिज की दिशा में तेजी से लुप्त हो गया। मतलब वहां से तुरंत भाग गया। बेचारा गास्टबी ने सोचा, मतलब गास्टबी सोच रहा है बेचारा ऐसा करके उस युवक के लिए। अभी वापस लौटकर वह अपनी बेंच पर जहां उपरोक्त नाटक घटित हुआ था, मतलब वो युवक सबसे पहले वो बूढ़ा व्यक्ति आके बैठा था, उसके बाद फिर वो युवक आके बैठता है और वो साबुन की घटना घटित होती है। तो ये सभी बातें जो घटित हुई थी उसी बेंच में आके वापस फिर से वो बैठता है, मतलब आने लगता है। तो बैठने ही वाला था कि उसने एक वृद्ध को बेंच के चारों ओर झुककर कुछ तलाश करते पाया, है ना। उसने यह जान लिया कि वह वही वृद्ध था जो कुछ देर पहले उस बेंच का सहभागी था, मतलब उसमें बैठा हुआ था, है ना। फिर क्या आपका कुछ खो गया, है ना, उसने सहानुभूति पूर्वक पूछा। वो कास्टवी जो है उस बूढ़े व्यक्ति को, बूढ़ा व्यक्ति जो वो सबसे पहले बैठा था, है ना, उसको पूछता है कि कुछ खो गया है ना। तो वो जो व्यक्ति है वो बोलता है, वो जो बूढ़ा व्यक्ति, हाँ साबुन की एक टिकिया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि साबुन की एक टिकिया खो गई है करके। ये देखिए, ये गास्ट भी बैठा हुआ है बेंच में और ये बूढ़ा व्यक्ति कुछ खोज रहा है नीचे, है ना। ये साबुन इसी का था, जो कि वो धोखे से बात ऐसी हो गई कि वो साबुन की बात बोलने से और रैपर मिलने से वो उस युवक को, जो कि वो झूठ बोल रहा था वो युवक, है ना, साबुन किसकी है, इस बूढ़े व्यक्ति की है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, साबुन की एक टिकिया। देखिए ये ऐसा खत्म हो गया, हमको लग ही नहीं रहा था कि ये खत्म हो गया, आगे और कुछ होगा ऐसा करके हमको लग ही रहा था, लेकिन ये चैप्टर, ये पार्ट, ये कहानी जो है समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने लेखक परिचय में हमने पढ़ा था कि उनकी रचनाएं अपने प्लॉट और झटकेदार अंत के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो यह हमको इधर लग ही रहा था यहाँ पर कि आगे और कुछ होगा। ठीक है, लेकिन ये हाँ साबुन की एक टिकिया ऐसा करके जैसे वो वृद्ध बोलता है, बोलने के बाद से समाप्त हो गया। चलिए अब आगे नया इकाई शुरू करेंगे अगले क्लास में, अगले कक्षा में।